आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर 3 है आपकी बुक का मैथ में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्यों यूज की जाती है, जैसे कि आप सभी ने ना गूगल मैप्स तो सबने यूज किया होगा। अब गूगल मैप पे अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है, आप क्या करते हो, अपनी लोकेशन उसमें फीड करते हो, देन आपको जहां पर ट्रेवल करना है। तो अब गूगल क्या करता है, यहाँ जितने भी ये ना पॉइंट्स की फॉर्म में उसको मार्क करके रखता है कि यहाँ पर ये लोकेशन है, ये है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करती है किसी भी चीज की पोजीशन बताने में, किसी भी चीज की पोजीशन बताने में। जैसे कि आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। नंबर लाइन के बारे में क्या पढ़ा होगा? मान लो आपको नंबर लाइन पर कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, फॉर एग्जांपल ये नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि जीरो सेंटर में, फिर हमने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब -1 -2 -3 सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज होती है। अगर मैं आपसे बोलूं आपको एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है जो कि क्या है, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको 4 वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, 4। तो आप क्या करोगे, यहां पर मार्क कर दोगे कि ये 4 वैल्यू। ठीक है, तो आपने देखा ये जो लाइन थी ना, ये क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी। देखो दो टाइप की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये वाली जो लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है। अब इसी नंबर लाइन को हमने क्या किया, सिंपली नंबरिंग कर दी। अपवर्ड इसके सारे नंबर्स क्या थे, पॉजिटिव थे। क्या थे, पॉजिटिव थे। डाउनवर्ड आए तो -1। तो इसको हमने कैसे प्लेस कर दिया, वर्टिकली प्लेस कर दिया। कैसे प्लेस किया, वर्टिकली। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको क्या बोला गया, एक्स एक्सिस। क्या नाम था इसका बच्चों, एक्स एक्सिस। फिर यही जो नंबर लाइन थी, जब इसको वर्टिकली प्लेस किया गया तो इसका नाम क्या बताया गया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो, अगर मैं स्ट्रेट स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैंने अगर यहां से 0 से स्टार्ट किया तो 4 यूनिट ट्रेवल किया। ठीक है, तो मैं बता दूंगा। बट अगर मैं स्ट्रेट कोई, मान लो कोई इंसेक्ट था, वो पहले ऐसे ट्रेवल करता है, फिर वो ऐसे जाता है। अब इस केस में तो वो पहले हॉरिजॉन्टल गया, फिर वो वर्टिकल भी ट्रेवल करता है। तो हम सिर्फ एक नंबर लाइन से उसके बारे में नहीं बता सकते, फिर हम एक्सिस का यूज करते हैं। दोनों, ये दोनों एक्सिस साथ में काम करती है, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, अब मान लो कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, तब भी एक्स वाई करती है। 3D भी होता है कई बार, मैं आपको 3D भी बताऊंगा, एक्स वाई जेड तीनों यूज होती है। बट वो आप पढ़ने वाले हो 11th 12th क्लास में। हमें क्लास 9th में सिर्फ पढ़ना है क्या, एक्स और वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, ये 2D मोशन है। 2D मोशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ट्रेवल करूं, फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगूं, तो 2D क्यों बोला गया, एक डायरेक्शन में मोशन तो 1 डायमेंशन, फिर दूसरी डायरेक्शन में मोशन तो 2 डायमेंशन, ऐसे मोशन को बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। ठीक है, आपने फिगर्स पढ़ी है, रेक्टेंगल स्क्वायर सारी, ये सारी की सारी 2D है। सारी की सारी क्या है, ये 2D है। ऐसा क्यों, बता देते हैं। सारी की सारी 2D होने का रीजन ये है कि भाई ये दोनों सिर्फ दो एक्सिस पर काम करते हैं। रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ कर लूं, मैंने किया रेक्टेंगल ड्रॉ। अब आप ध्यान से देखो, आपने रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा है। आप जानते हो ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है। ठीक है, तो इसकी कितनी डायमेंशन है, दो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली तो एक्स वाली हो गई इसकी डायमेंशन, और ये हो गई वाई। फिर से कौन सी आ गई, एक्स आ गई और वाई आ गई। ये कौन सी आ गई, एक्स और वाई। ये वाई है, एक्स वाई, फिर से वाई एक्स। तो ये दो डायमेंशन से मिलकर बना एक्स और एक्स, वाई और वाई। ठीक है, और 3D क्या होती है वो बाद में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल जैसी फिगर क्या है, ये 2D फिगर है। तो हम बात करते हैं पहले इसकी कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में किसी की भी पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। यहाँ पर दो एक्सिस यूज होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस। अब
मान लो इंसेक्ट वाला केस लेंगे हम, ठीक है, क्या लेंगे, इंसेक्ट वाला केस। इंसेक्ट क्या कर रहा था, पहले चलता है ये वर्टिकल में 2 यूनिट, फिर ये हॉरिजॉन्टल में 3 यूनिट और चलता है, ठीक है। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कोऑर्डिनेट से, किसके कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन क्या है। मान लो अगर ये हॉरिजॉन्टल चलता तो हम बोलते हाँ इसने 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, बात खत्म। बट वर्टिकल पे 3 और चला, तो अब हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखना, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है उसमें 1 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर लेफ्ट पे वैल्यूज क्या होती थी इसकी, -1 -2 -3 -4 होती थी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर जब डाउनवर्ड आते थे वाई वाले में, यही तो पढ़ा था, देखो ये वाली एक्सिस, ये जब इसमें डाउनवर्ड आते तो -1 -2 -3, देखो अब यहां मैं क्या लिख दू, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये क्या बन गई, यहां पर ये वाली एक्सिस कौन सी थी हमारी, एक्स एक्सिस थी, ये वाली क्या थी, एक्स थी। और जो ऐसे वर्टिकल थी वो कौन सी थी, वाई एक्सिस। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है ये, निधि क्लियर है आपको, तुम बताओ क्लियर है, एक्स और वाई। तो अब हुआ क्या, एक्स और वाई एक्सिस हमने दोनों ज्वाइन की, बट कहां पर की, हमने देखा ये तो ओरिजिन, देखो एक पॉइंट था, ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करती है ना, 0 वाले पॉइंट पे तो की हमने, ये वाले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का एक नाम होता है, क्या नाम होता है, ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन। मतलब जहां पर एक्स का भी 0 वाला पॉइंट था और वाई का भी कौन सा पॉइंट था, 0, वहां पर ये क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, क्या कर गई ये, इंटरसेक्ट। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मुझे कोई भी वैल्यू को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ओ वाला पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई यूनिट, जैसे हमने इंसेक्ट वाला देखा, पहले ये 2 यूनिट ऐसे चलता है, फिर 3 यूनिट ऐसे चलता है। तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि आपको एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा। तो हमने 2 यूनिट जो ली, 2 यूनिट वो किस पे ली, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। हमने मार्क किया एक्स पर 2 यूनिट चाहिए रहा, फिर वाई पर 3 यूनिट, तो हम पहले एक्स पर 2 यूनिट चलेंगे यहां तक, फिर इस पॉइंट पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद हम 3 यूनिट चलेंगे कहां, वाई एक्सिस में, ऐसे, ठीक है। मतलब एक्स पर हम कितनी यूनिट चलेंगे, एक्स पर 2 यूनिट ये चलिए आपने, फिर वाई पर, तो एक्स पर 2 और वाई पर 3 जो है उसकी अगर हम मार्किंग करें तो ये आएगी, क्या आएगी, ये आएगी। देखो एक्स पर 2 यूनिट, वाई पर 3, तो ये आ गई। तो मैं एक बार फिर से इसका वो बता देता हूँ, एक्स पर 2 यूनिट ऐसे और वाई पर 3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक्स पर 2 यूनिट, हाँ बिल्कुल दिख रहा है 1 और 2, देखो इस वाली पे, ये जो मैं डार्क कर देता हूँ उसे अलग कलर से, ये देखो एक्स पर 2 यूनिट चले ना, ये लाइन भी 2 यूनिट को बता रही है एक्स पर, और वाई पर कितने चले, 3 यूनिट, वाई पर कितना, 3 यूनिट। तो ये पॉइंट आ गया एक्स पर 2, फिर उसके जस्ट सामने वाई, पहले हम एक्स एक्सिस में चलेंगे 2 यूनिट, फिर वाई पर ऊपर की तरफ 3, तो ये आ गया 2,3, ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम एक्स वाले कोऑर्डिनेट को करते हैं, फिर वाई वाले कोऑर्डिनेट को करते हैं रिप्रेजेंट हमेशा, ठीक है। एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फिर वाई को करेंगे। अब जैसे मान लो मुझे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना था, वो करना है मुझे माइनस का, वो क्या करना है, -2,
3 करना है, -2, 3। ठीक है, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाली x होती है और बाद वाली y होती है। ठीक है, तो हम पहले कहां चलेंगे, -2 यूनिट चलेंगे इधर आगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी स्ट्रेट। ठीक है, यहां से हमने क्या की, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जस्ट इस पॉइंट से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब इसके बाद फिर हम कौन से पॉइंट पे, -2। ठीक है, एक्स से फिर y के 3 से एक स्ट्रेट लाइन क्या कर देना, ऐसे ड्रॉ कर देना। और जहां पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर भी ये दोनों क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका पॉइंट होगा क्या, -2, 3। ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस पे आना, ये बोल रहा है अच्छा -2, क्योंकि -2 पे फिर स्ट्रेट कर देना कितनी भी लंबी। ठीक है, फिर वाई से कर देना 3 यूनिट पैसे, तो जहां भी ट्रेस करेंगी वो हमारा पॉइंट है, वो हमारा क्या होगा, पॉइंट। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे मान लो हम एक और कर लेते हैं, -2, -3, -2, चलो, -2, -3 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मुझे x में -2 चलना पड़ेगा। मैं x में -2 गया इधर। ठीक है, x में हमने क्या लिया, -2 पॉइंट लिया। ठीक है, आ गए यहाँ, यहां से क्या बना दो, स्ट्रेट लाइन। फिर कह रहा है y पर -3 पर खड़े होके एक और स्ट्रेट लाइन। और जहां भी ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, वही हमारा पॉइंट है, क्या है, -2, -3, -2, -3। समझ आया आप लोगों को भी, क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पर हम कुछ चीजें और सीखने वाले हैं। ये तो था सिंपल पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हो ना, 4 बॉक्सेस, ये अलग ही अलग, इनका नाम होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। अब और पढ़ते हैं आगे का, क्या पढ़ते हैं, ये भाई पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस की। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने देखा ये वाली जो एक्सिस होती है, इसका नाम था क्या, एक्स एक्सिस, और इसका नाम क्या था, वाई एक्सिस था। ठीक है, ये एक्स थी, ये वाई थी। और जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब ओरिजिन बोलते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें वैल्यूज की, तो क्या क्या होगी, मैंने लिखा 1 से स्टार्ट होगी, 0 तो ओरिजिन पर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं ऐसे, सो ऑन तक। फिर +1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1। अच्छा, सारी ना इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये ध्यान रखना एक बात। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी जो होंगी ये सब इक्वल डिस्टेंस, वो आप स्केल से प्रॉपर बनाओगे, प्रॉपर ड्रॉ करना है आपको स्केल से, -2, -5। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं, जिस बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, 4, ऐसे 4, तो ऐसे ये प्लेन होगा, कुछ प्लेन, तो उसके हमने 4 पार्ट किए। कितने किए, 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट है। तो इन पार्ट्स का ना क्या नाम था, क्वाड्रेंट नाम था। क्वाड का मतलब है 1/4, मतलब फोर्थ के बारे में बताया गया। तो इन पार्ट्स का जो नाम था वो क्या था, क्वाड्रेंट बोला गया है इनको। क्या बोला गया है, क्वाड्रेंट बोला गया। जैसे कि एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया तो इसके 4 पार्ट थे, तो एक पार्ट को बोला गया क्वाड्रेंट बोला गया। क्या बोला गया, क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ही ये जो पार्ट है, ये वाला जो है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकंड होगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट।
हमने ये भी सीखा था कि हम जो कोऑर्डिनेट करते हैं रिप्रेजेंट, वो कैसे करते हैं, पहले एक्स को करते हैं फिर वाई को करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि ये जो वैल्यूज हैं, इन ये क्या क्या मतलब, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो क्या एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो देखते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू देखना है, एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और वाई एक्सिस की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब यहां पर एक्स और वाई दोनों ही क्या मिलने वाले हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें, अब आगे हम, ठीक है। फिर हमारे सेकंड में देखा एक्स, सबसे पहले आपको एक्स देखना है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, कॉमा, फिर वाई की वैल्यू कैसी है, सारी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, माइनस प्लस। ठीक है, पहले एक्स होता है हमेशा। फिर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में देखा हमने, ये एक्स क्या था, माइनस, और वाई भी क्या था, माइनस, तो क्या गया, दोनों वैल्यू माइनस माइनस। फिर फोर्थ में गए तो ये वैल्यू क्या थी, प्लस, और वाई क्या थी, माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस और वाई भी प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई प्लस, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स प्लस और वाई नेगेटिव। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ साथ। क्या क्या समझ में आया, प्लस माइनस, कौन सा प्लस माइनस, फोर्थ, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, सारी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या है, सारी नेगेटिव, तो पहले एक्स की फिर वाई की। ठीक है, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बताते हैं, फिर वाई में, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वाई की क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव रहेगी, यही बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट्स लाइज, आपको बताना है। पहला पार्ट था -2, 3, -2, 3, तो हमने क्या देखा कि x जो है, ये वाला पार्ट क्या होता है, x, और ये y, तो हमने देखा -2, तो इसका मतलब माइनस प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव का x और प्लस का y, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे। चलो, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, 4, 5, तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। निधि, आपको मेरी आवाज आ रही है, आंसर का रिप्लाई भी करो साथ साथ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी बुक में भी क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड, के वैल्यूज गिवन होगी और आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतना सबको क्लियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, -2, -3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव वैल्यू, थर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, कैसे क्वाड्रेंट हम बताने वाले हैं। चलो, अब मैं आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बताता हूं। अगर यहां पर आपसे बोले कोई भी वैल्यू, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि -2, 3, इसमें एब्सिसा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, एब्सिसा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो समझते हैं। देखो एब्सिसा, एब्सिसा क्या है, जो भी वैल्यू y
जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस पर होगी, वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, वो एब्सिसा है। वो क्या है? एब्सिसा। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करें तो वो x कॉमा 0 से करोगे, सिर्फ x की वैल्यू बताओगे, सिर्फ क्या बताओगे? x की वैल्यू। ठीक है। और एक टर्म क्या आता है? ऑर्डिनेट। क्या आता है? ऑर्डिनेट। तो ये होती है वैल्यू ऑन x एक्सिस, वैल्यू ऑन y एक्सिस। ये क्या होगा? 0 कॉमा y, 0 कॉमा y। वहां पर y 0 होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? y 0 होता है। और यहां पर x 0 होगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट बताओ, एब्सिसा बताओ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हमने 4,5, बताओ इसमें ऑर्डिनेट क्या होगा? 5 होगा, जो भी y की वैल्यू है, ठीक है। y की वैल्यू ही बतानी है, x की बतानी नहीं है आपको। ऑर्डिनेट क्या है? वैल्यू ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे वैल्यू क्या थी? 5। तो यही क्या है? ऑर्डिनेट है। एब्सिसा बोलता तो x की वैल्यू बता दो, एब्सिसा बोलेगा तो x की वैल्यू आपको बतानी है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये चैप्टर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही है, आप इतना ही कर लो, क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। ऑरिजिन, फिर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलो ये हमें वैल्यूज हैं। अब कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, आपको वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और जो मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा वो आपको बताने हैं, ठीक है। जैसे कि, एक मिनट, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना। फिर इसके लिए लिखना, बी के लिए, ठीक है। सी पॉइंट, ठीक है। बी के लिए लिखना, सी के लिए, ए के लिए एक और पॉइंट दे देते हैं, वो है डी पॉइंट।
तो यहां पर आपको ए बी सी और डी पॉइंट गिवन है। सबसे पहले आप सभी के लिखने वाले हो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है, सबके क्या बताओगे, कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स, फिर डी के कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं सबसे पहले। ए जो है कितनी यूनिट चलता है, 4, फिर वाई में 3, ठीक है, 4 और वाई में 3, क्या आ गए इसके 4,3। फिर बी आपने देखा कितनी यूनिट चलता है यहाँ पे एक्स पर, पहले -3, फिर वाई पर कितना चलता है -3, तो इसके क्या आ गए -3, -3। इसके बाद सी, सी पर आपने क्या देखा कितना चलेगा -1, -3 या +3, +3 है सी पे, पहले गया +3, फिर डाउनवर्ड आया -1, तो 3, -1। डी पर एक्स एक्सिस में गए -4 और 7, क्या आएगा -4, 7। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स से सिंपली देखना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे आप ये बताओ, एप्सिसा बताओ डी पॉइंट का, एप्सिसा ऑफ डी। एप्सिसा मतलब वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या थी डी की, 7, तो एप्सिसा ऑफ डी क्या आएगा, सॉरी एप्सिसा तो एक्स पर वैल्यू होती है, ऑर्डिनेट वाई पर होता है, तो ठीक है, एप्सिसा क्या होता है -4 वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डिनेट बताओ बी पॉइंट का, ऑर्डिनेट ऑफ बी, तो आपने देखा y की वैल्यू होती है तो ये क्या है -3, इसका एप्सिसा और ऑर्डिनेट तो वैसे एक जैसे है, ठीक है। आपसे पूछा ऑर्डिनेट बताओ सी पॉइंट का, सी का ऑर्डिनेट क्या होगा बताओ -1, एप्सिसा एक्स वाली वैल्यू y वाली वैल्यू -1, तो -1 क्या होगा इसका ऑर्डिनेट। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यही आपकी पूरी एक्सरसाइज में गिवन है, एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन फर्स्ट भी सिंपल ही है। वहां आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नाम वाई एक्सिस, ठीक है, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन है, ठीक है, खत्म ये चैप्टर। तो ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट बस इतने ही है, आपके लिए एक ही क्लास बहुत ही सफिशिएंट है, कोऑर्डिनेट आपका क्लियर है, ठीक है।